एक न्यू जापानीज ड्रामा रोमांटिक अनोनिमस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये ड्रामा कोरिया और जापान का एक को प्रोड्यूस प्रोजेक्ट है जो कि एक सेम नाम की बेल्जियन फिल्म से इंस्पायर्ड है। इसमें हम फीमेल कोरियन लीड हाना को देखते हैं जो कि एक काफी टैलेंटेड चॉकलेटियर यानी कि चॉकलेट्स बनाने वाली है। वो बहुत ही फेमस चॉकलेट शॉप ली सॉवर के लिए काम करती है, लेकिन हाना को स्कोपोफोबिया नाम की एक कंडीशन है जिसमें लोगों को इतनी सोशल एंजाइटी होती है कि वो दूसरों की आंखों में भी नहीं देख पाते। तो वो घर पर ही अपने फेमस चॉकलेट्स बनाती है और चुपके से उन्हें उस कंपनी को डिलीवर कर देती है। इस वजह से वो अनोनिमस चॉकलेटियर के नाम से फेमस है। वही हमारा जापानीज मेल लीड सॉस के एक बड़ी कंपनी का वारिस है और वो एक दूसरी तरह की सोशल एंजाइटी माइसोफोबिया से सफर कर रहा है। इस कंडीशन में लोग जंक्स और किसी के टच से काफी डरते हैं। सॉस्के को जल्दी ली सॉवर की सीईओ पोजीशन मिलने वाली है, जिसके बाद इन दोनों के रास्ते आपस में क्रॉस होंगे और अपनी अपनी सोशल एंजाइटीज को डील करते हुए इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम हाना को अपने घर पर देखते हैं जहां वो गाने की धुन में नाचती हुई अपनी फेमस चॉकलेट्स बनाती है और फिर उनको ली सॉवर के मेल बॉक्स में जाकर डाल देती है और शॉप की बेल बजा के वहाँ से भाग जाती है। फिर हम शॉप के एक एम्प्लॉय को एक रोज लेके बाहर आते हुए देखते हैं क्योंकि वो अनोनिमस चॉकलेटियर को थैंक्स कहना चाहता था, लेकिन उसकी बॉस उसे रोक लेती है और कहती है अगर उसने उसका फेस देख लिया तो वो कभी भी उनके साथ काम नहीं करेगी। वो अपने बॉस से पूछता है क्या वो अनोनिमस चॉकलेटियर को जानती है, तो उसकी बॉस कहती है कि सिर्फ कंपनी के बॉस को अनोनिमस चॉकलेटियर के बारे में पता है, बाकी किसी ने भी उसे नहीं देखा। अब वो चॉकलेट्स को मेन शेफ को दिया जाता है जो उनमें से एक को टेस्ट करके स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लोग हाना की चॉकलेट्स के बहुत बड़े फैन हैं और शॉप में रोज उनको ट्राई करने के लिए भीड़ लगती है। फिर हम हाना को अपने घर पे देखते हैं जहां वो खाना खाते हुए अपने चॉकलेट्स के अच्छे रिव्यूज पढ़ती है और खुश हो जाती है। अब हम सॉस्के को देखते हैं जो फुटागो कन्फेक्शनरी की एक मीटिंग में अपने बॉस से कह रहा होता है कि वो एक नई चॉकलेट चेन शुरू करना चाहता है जहां वो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज करके एक काफी अफोर्डेबल रेट में चॉकलेट्स बेचेंगे। बॉस इस बात से इम्प्रेस्ड नहीं लगता और उससे कहता है कि ये बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉस्के अब नर्वस होने लगता है और कहता है कि हर कंपनी किसी इम्पॉसिबल आइडिया को रियलिटी बना के ही आगे बढ़ती है। इतने में ही उससे प्रोजेक्टर रिमोट गिर जाता है। उसके बगल में खड़ी कलीग रिमोट उठाती है और गलती से सॉस्के का हाथ उससे टच हो जाता है। इसी एक सिंपल टच से ही उसका फोबिया ट्रिगर हो जाता है और वो मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। अब हम उसे बाथरूम में इंटेंसिवली अपने हाथ धोते हुए देखते हैं और इसी मोमेंट में हम उसका पीटीएसडी भी ट्रिगर होते हुए देखते हैं जिसमें उसे एक ट्रॉमेटिक पास्ट के फ्लैशेस आ रहे होते हैं। उसे एक इल्यूजन होता है जिसमें वो काफी छोटा है और कोई उसका नाम पुकार रहा होता है। अब हम सॉस्के का बचपन देखते हैं जहाँ वो एक लड़के को हॉस्पिटल बेड में देखता है और ऐसा लगता है कि उसे कैंसर है। वो लड़का एक स्टेराइल रूम में होता है जहाँ सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही जाने की परमिशन होती है। फिर भी सॉस्के चुपके से अंदर चले जाता है और उसे एक दवाई देते हुए कहता है कि उसे खा के वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब वो लड़का उस दवाई को खाता है और सॉस्के कहता है कि सिर्फ एक दवाई से कुछ नहीं होगा, उसे और दवाई चाहिए। तो सॉस्के पूरा दवाई का डब्बा उसके हाथ में खाली कर देता है। वो लड़का कहता है कि ये तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो हम इन्हें साथ में खाते हैं और वो दोनों एक एक करके उसे साथ में खाने लगते हैं। अब हम प्रेजेंट में सॉस्के को देखते हैं जो अपने सारे कपड़े चेंज कर रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि उसका फोबिया किस हद तक जा चुका है। फिर उसका कजन तकाशी वहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है। सॉस्के कहता है कि उसने एक इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन खराब कर दी और बॉस उससे बहुत नाराज होगा, तो वो ठीक कैसे हो सकता है। तकाशी कहता है कि बॉस को बस अपने बेटे से काफी ज्यादा होप्स है, इसीलिए वो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जो बॉस मीटिंग के वक्त सॉस्के के आइडियाज को इम्प्रैक्टिकल बता रहा था वो असल में उसी का ही डैड है। तकाशी फिर सॉस्के को कहता है कि बॉस ने कहा है कि वो अपने फोबिया के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शुरू करे, लेकिन सॉस्के किसी साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलना चाहता था। तो वो कहता है कि वो डॉक्टर से नोट लिखवा लेगा कि वो ठीक है, तो तकाशी उसकी टेंशन ना ले। अब हम हाना को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी के साथ डिनर कर रही होती है जो हाना की फिक्र करते हुए कहते हैं कि हाना दिन भर अकेली रहती है, ऐसे में उसे लोनली फील होगा।
होगा तो उसे अपनी कंडीशन के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और किसी साइकोलॉजिस्ट की बुक उसे देता है जिसमें एक बटरफ्लाई हग नाम की टेक्निक होती है। अब वो उसे बटरफ्लाई हग टेक्निक प्रैक्टिस कराता है जिसमें इंसान खुद को कंफर्ट करने को हग करता है और आई एम ओके रिपीट करता है। हाना कहती है कि वो ठीक है, क्या उसे हाना ठीक नहीं लगती? फिर हाना वो टाइम याद करती है जब उसने हिम्मत करके एक कंपटीशन ज्वाइन किया था और उस वक्त उसने जो एंजाइटी एक्सपीरियंस की उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसका फोबिया कितना बढ़ चुका है। जब भी लोग उसकी तरफ देखते थे तो हाना काफी ज्यादा सफोकेटेड फील करती थी। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती थी कि उसे रियलाइज ही नहीं होता था कि वो जिंदा भी है कि नहीं। हाना बीच कंपटीशन में अपनी इस एंजाइटी की वजह से वहाँ से भाग गई थी और इसी वजह से उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन खराब हो गया था। वहीं उसे वो बूढ़ा आदमी मिला था जो उसके पास गया और उसे बताया कि उसका चॉकलेट कितना ब्रिलियंट है। उसने हाना को अपना कार्ड दिया था और उससे बोला था कि अगर वो उसकी शॉप ली सॉवर में काम करना चाहती है तो वो उससे कांटेक्ट कर सकती है। अब हमें पता चलता है कि ये आदमी शॉप का ओनर केंजी है जिसने हाना की चॉकलेट से शुरुआत में टेस्ट करी थी। अब केंजी हाना के घर से जाने लगता है और ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच एक काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन हाना उसकी आंखों में भी नहीं देख पाती। केंजी डिसाइड करता है कि वो लोग हाना के बर्थडे में एक पूरा रेस्टोरेंट बुक करेंगे ताकि हाना बिना किसी प्रॉब्लम के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। ये सुन के हाना को पहले थोड़ा हेजिटेट होता है, लेकिन केंजी उससे प्रॉमिस करने को कहता है और हाना फाइनली मान जाती है। फिर केंजी ब्रश नाम के एक बार में जाता है जहाँ का ओनर हीरो उसे ड्रिंक सर्व करता है और उससे पूछता है कि इस ड्रिंक के साथ उसे कौन सी चॉकलेट सर्व करनी चाहिए। ड्रिंक टेस्ट करके केंजी उसे ट्रफल यूजू नाम की एक चॉकलेट सजेस्ट करता है। अब केंजी हीरो को वैलेंटाइन डे के दिन साथ में डिनर करने को इनवाइट करता है और ऐसा लगता है कि वो हाना को सोशल करने की प्लानिंग कर रहा है। अब घर पे हाना को केंजी एक मैसेज भेजता है और उसे खोल के वो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाती है। इस मैसेज में केंजी ने हीरो की पियानो बजाते हुए वीडियो भेजी होती है और हाना इसे देख के काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे हीरो पे काफी टाइम से क्रश होता है। अब हमें पता चलता है कि केंजी शायद उन दोनों के लिए क्यूपिड का काम कर रहा है। अब हाना दूरबीन से हीरो की तरफ देखने लगती है। फिर हम एक फ्लैशबैक में हाना को हीरो के साथ कैंडो प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां उन दोनों ने मास्क पहने थे। तो हाना उसे निहारती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो वहां से भाग जाती है। फिर वो उसे उसकी बार तक फॉलो करती है और खुश होकर कहती है कि कैंडो क्लासेस ज्वाइन करना उसका बेस्ट डिसीजन था। इसके बाद हम सॉस्के को अपनी कॉलेज की कलीग आयरिन के क्लिनिक में देखते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। सॉस्के उसे अपना फोबिया बताता है और उससे कहता है कि वो उसे एक नोट लिख के दे दे कि ये कंडीशन उसके काम के बीच नहीं आएगी। आयरीन मजाक करते हुए कहती है कि कॉलेज के टाइम पे सारे लड़कों में से सिर्फ एक सॉस्के ही था जिसने उसे रिजेक्ट किया था। अब वो समझी कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो कहती है कि बिना काउंसिलिंग के लिए वो उसके लिए ऐसा नोट नहीं लिख सकती और उसे ग्रुप काउंसिलिंग के लिए इनवाइट करती है। अब सॉस्के ना चाहते हुए भी ग्रुप काउंसिलिंग में चला जाता है जहाँ आयरीन अपनी बुक की सिग्नेचर टेक्निक बटरफ्लाई हग अपने पेशेंट को प्रैक्टिस करवाती है। इसके बाद एक एक कर वो पेशेंट कहते हैं कि उन्हें अब काफी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जब सॉस्के की बारी आती है तो वो बड़े रूडली कहता है कि ये सिर्फ डोमिनो इफेक्ट की वजह से हो रहा है। उनमें से एक को ऐसा फील हुआ कि वो बेटर फील कर रहा है तो बाकी सब भी उसके कहने पे इस डिल्यूजन में है कि ये प्रैक्टिस उनके काम आ रही है, पर बिना प्रॉपर काउंसिलिंग के वो लोग ठीक नहीं हो सकते। इससे आयरीन की पूरी टेक्निक पे पानी फिर जाता है क्योंकि सारे पेशेंट्स अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ये सोच के रोने लगते हैं कि वो लोग अब ठीक फील नहीं कर रहे। अब वैलेंटाइन डे और हाना का बर्थडे आता है और वो एक्साइटेड होकर तैयार होकर उनके डिसाइडेड रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। वहाँ वो सारे वेटर्स से आंखें चुराकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन केंजी वहाँ काफी देर तक नहीं आता और हाना वेटर्स को अप्रोच करते देख रेस्टोरेंट की बालकनी की तरफ भाग जाती है और केंजी को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है।
केंजी कहता है कि वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसने हाना के लिए एक गिफ्ट भेजा है। फिर हाना पीछे मुड़ के देखती है तो उसे हीरो उस टेबल पर बैठा हुआ दिखता है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और केंजी उससे कहता है कि प्यार में पड़ने के लिए उसे हीरो की आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ बस बैठ के बातें कर सकती है। और ऐसा कह के वो कॉल काट देता है। लेकिन हाना काफी एंग्शियस हो जाती है और उसे फिर से कॉल आती है तो वो उठा के केंजी को डांट रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे हीरो की आवाज सुनाई देती है। हीरो कहता है कि केंजी ने उसे ये नंबर दिया है, पर हाना डर के मारे कॉल काट देती है। फिर वो वेटर के पीछे पीछे जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है, पर उसे याद आता है कि वो तो अपना कोट रेस्टोरेंट में छोड़ आई है। फिर वो ठंड से सिकुड़ते हुए ली सॉवर में जाती है जो कि खाली होता है। अब वो केंजी को कॉल करते हुए उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। हाना कहती है क्या वो उससे नाराज है और किचन में एंटर करती है। वहाँ उसे ब्लैक फॉरेस्ट केक रखा हुआ दिखता है और उसे ऐसा लगता है कि केंजी उसे बर्थडे सरप्राइज दे रहा है। वो चिल्लाते हुए केंजी से कहती है कि वो कितना ऑब्वियस है। अब वो केक की तरफ मुस्कुराते हुए जाती है, लेकिन वहाँ पहुँच के वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि काउंटर के पीछे उसे केंजी गिरा हुआ दिखता है। अब वो उसके पास जाके उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। फिर वो उसके फोन से हॉस्पिटल को कॉल लगाती है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाता। और हम अगले सीन में हाना को केंजी की ग्रेव के पास उसका फेमस चॉकलेट रखते हुए देखते हैं, जहाँ वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब दूसरी तरफ सॉस्के अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ली सॉवर को एक्वायर करने की सोच रहा है। उसका डैड उससे कहता है कि केंजी की वीडो को फुटागो कन्फेक्शनरी की सपोर्ट की जरूरत है, तो वो लोग उसकी हेल्प करेंगे। सॉस्के कहता है कि क्या वो उसे ली सॉवर को मैनेज करने की जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन उसके डैड उसे साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर फुटागो कन्फेक्शनरी का वारिस ली सॉवर को रन करके उसे घाटे में ले आता है तो उनकी इमेज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर सॉस्के अपने डैड को कन्विंस कर लेता है कि वो ली सॉवर को समझने की पूरी कोशिश करेगा और केंजी की लेगेसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। अब वो न्यूज चैनल पे सॉस्के अनाउंस कर देता है कि फुटागो कन्फेक्शनरी ने ली सॉवर के 51% शेयर्स ले लिए हैं और सॉस्के उस शॉप को लीड करेगा। यही न्यूज हाना देखती है और उसके बाद केंजी को याद करके उसकी दी हुई बुक पढ़ती है जो आयरिन की लिखी हुई है। अब वो केंजी के लिए उसकी फिक्र को याद करके आयरिन को एक मेल लिखती है जिसमें वो उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है कि अब वो ये आइसोलेटेड लाइफ नहीं जीना चाहती, तो वो इस फोबिया से डील करने के लिए उसकी हेल्प लेना चाहती है। अब हम हाना का पास्ट देखते हैं जहाँ वो अपनी मॉम की डेथ के बाद रो रही थी कि अब इस दुनिया में और कोई भी नहीं बचा जिसकी आंखों में वो देख सके। इस फ्यूनरल में केंजी भी आया हुआ था और वहाँ फिर से उसने हाना को अपनी शॉप में काम करने को ऑफर किया, जिसके बाद हाना उसके साथ काम करने लग गई। वो लेटर में लिखती है कि उसकी मॉम के जाने के बाद उसने अपनी कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही जी सकती है। पर ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस वक्त केंजी ने आकर उसे बहुत सपोर्ट किया था और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब जब हाना सच में काफी अकेले पड़ गई है तो उसे रियलाइज हो रहा है कि वो लाइफ अकेले और आइसोलेटेड होके नहीं बिता सकती, तो वो आयरन से रिक्वेस्ट करती है कि वो हाना की अनोनिमस काउंसलिंग के लिए उसे हेल्प करे। अगले दिन सॉस्के ली सॉवर पहुंचता है और सारे एम्प्लॉयज से मिलता है। वो हाना को भी मैसेज करता है और उसे एक इन पर्सन मीटिंग अरेंज करने को कहता है, जिसे देख के हाना टेंशन में आ जाती है। वही शॉप में सॉस्के ली सॉवर के स्टाफ को बताता है कि वो अनोनिमस चॉकलेटियर से मिलके उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता है। वो अनोनिमस चॉकलेटियर से सारी रेसिपी रिसीव करेगा और फिर उसे फायर कर देगा। ये सुन के कोई भी स्टाफ खुश नहीं दिखता और वो हेजिटेट होते हैं, पर सॉस्के से कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन कुछ देर बाद उनकी हेड सॉस्के के पास जाकर उसे बताती है कि केंजी हमेशा अनोनिमस चॉकलेटियर की आइडेंटिटी और पोजीशन प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो वो सॉस्के से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका टर्मिनेशन रिकंसिडर करे। सॉस्के कहता है कि वो उन लोगों की बात समझता है, लेकिन फुटागो कन्फेक्शनरी किसी अननोन पार्टी के साथ काम नहीं कर सकती। अब हम हाना को ली सॉवर की ओर आते हुए देखते हैं, जहां वो शॉप के बाहर खड़े होके बटरफ्लाई हग टेक्निक प्रैक्टिस करती है और खुद को शांत करके फिर अंदर जाती है। वो अंदर आके देखती है कि शॉप काफी खाली है और उतने में ही सारा स्टाफ हेड
हेड शेफ के पीछे पीछे बाहर आता है। हेड शेफ सॉस्के के चेंज की वजह से क्विट करना चाहती है, लेकिन सारा स्टाफ उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उनमें से एक कहती है कि उन्हें एनोनिमस चॉकलेटियर को टर्मिनेट होने देना चाहिए। उन्हें देख के हाना पीछे मुड़ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो लोग उसे कस्टमर समझ के कहते हैं कि आज वो लोग ओपन नहीं है, पर वो कहती है कि मैं कस्टमर नहीं हूँ, पर वो उनको बता नहीं पाती कि वो कौन है। और इतने में ही तकाशी वहाँ पहुँच जाता है और उससे पूछता है क्या वो नई जॉब के लिए अप्लाई करने आई है, और हाना जल्दबाजी में हाँ बोल देती है और खुद ही अपना आंसर सुन के सरप्राइज्ड हो जाती है। तकाशी उसे ऑफिस में लेकर जाता है जहाँ सॉस्के उसका इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है कि वो इससे पहले क्या करती थी। हाना हेजिटेट होके कहती है कि वो एक अनएम्प्लॉयड थी और कहती है कि वो इस रोल के लिए क्वालिफाइड नहीं है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, पर सॉस्के उसे रोक लेता है और पूछता है कि उसने वहाँ क्या सोचकर अप्लाई किया। हाना फिर झूठ बोलती है कि उसने उस शॉप की बहुत सारी चॉकलेट्स खाई है, इन चॉकलेट्स की वजह से ही उसने बुरे दिनों में काफी अच्छा फील किया है। फिर वो दोबारा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सॉस्के उसे वहीं पे हायर कर देता है और ये सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाती है। तकाशी कहता है कि वो तो अपना रिज्यूमे तक नहीं लाई है, पर सॉस्के उसे याद दिलाता है कि उनको कोई इमीडिएटली काम करने को चाहिए, तो हाना अभी से ही अपनी जॉब शुरू करेगी। इससे पहले कि हाना रिएक्ट कर पाए, तकाशी उसे उसकी सर्वर जॉब देने के लिए जाता है। अब वो सारे स्टाफ्स को देखती है जो कि उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं और जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। वो फिर से सॉस्के के ऑफिस में चली जाती है जहाँ वो उसे कहती है कि वो ये जॉब नहीं कर सकती। वो उसे समझाने को उसके पास जाती है, लेकिन किसी को टच करने से डरने वाला सॉस्के उससे दूर जाने लगता है और टेबल पे ट्रिप कर जाता है। हाना भी उसे बचाने की कोशिश में अपना हाथ आगे बढ़ाती है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, सॉस्के अपना हाथ दूर करने को खींचने लगता है और दोनों ही साथ में गिरने लगते हैं और ये पूरा स्टाफ देख रहा होता है। हाना सॉस्के की आंखों में बिना किसी डर के देख रही होती है और इसी वक्त वो अपनी मॉम की बात याद करती है जब बचपन में उन्होंने हाना को बोला था अगर कभी वो किसी ऐसे आदमी से मिलती है जिसकी आंखों में वो बिना हेजिटेशन के देख पा रही है, तो या तो वो उसका सोलमेट होगा या तो वो कोई बहुत बुरा विलन होगा जिसके लिए उसके इंस्टिक्ट उसे वार्न कर रहे होंगे। अब जब वो दोनों गिर जाते हैं तो हाना उसकी तरफ देख के उसे कोरियन में बैड गाय बुलाती है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाती कि वो उसका सोलमेट हो सकता है। और वहीं सॉस्के भी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसे हाना को टच करते वक्त किसी भी तरह की एंजाइटी फील नहीं हो रही। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।